5 साल की कन्या रूप में पार्वती माँ ने शिव पाने को घोर तपस्या की है। हेलो दोस्तों, नमस्कार। बड़े बुजुर्गों को मेरा चरण स्पर्श प्रणाम, छोटों को मेरा प्यार। मैं दीपा बधानी आपके खूबसूरत से शहर बड़कोट से। और आज वीडियो की शुरुआत हो चुकी है। हम जा रहे हैं आज, शायद आप लोगों को अंदाज़ा होगा ही थंबनेल देखकर, लाखा मंडल की तरफ हम जा रहे हैं। और ये लाखा मंडल पड़ता है जौनसार क्षेत्र में। तो जौनसार क्षेत्र में पड़ने की वजह से इसकी खूबसूरती और ज़्यादा निखर कर आती है। और आपको दिखाते हैं लाखा मंडल की विशेषता, लाखा मंडल का वर्णन करेंगे आपके सामने। यहाँ हम पहुँच गए हैं प्राचीन पांडव गुफा, जो स्वयंभू गुप्त को समर्पित है। यहाँ पर मैंने आपको दिखाया, ये मंदिर ही है, शिव जी का मंदिर है। यहाँ से पांडव बाहर निकले थे जब लाखा मंडल लाक्षागृह में उनको जलाने की कोशिश की गई थी। तो यहाँ से पांडव बाहर निकल गए थे। जो वहाँ से जो लाखा मंडल आपको दिखाऊंगी मैं अभी, वहाँ से खोद कर उन्होंने सुरंग बनाई थी। तो यहाँ से वो सुरंग बाहर को निकलती है। तो अब वो सुरंग में अंदर जाने का रास्ता बीच बीच से तो बंद हो चुका है। तो जितना इस सुरंग में आपको दिखेगा उतना ही मैं आपको दिखा रही हूँ। तो ये देखिए, अब तो इसमें काफ़ी नया काम हो चुका है, सीमेंट वगैरह से, कंक्रीट से काम कर रखा है। और ये मेरे साथ के मेरे फ्रेंड शिव जी को जल चढ़ा रहे हैं, पूजा कर रहे हैं। यहाँ पर मैं आपको दिखा रही थी वीडियो से। तो आगे ये रास्ता है जो सीढ़ी से बना रखा है ऊपर को। उस टाइम तो पांडवों ने ऐसी ही सुरंग यहाँ पर बनाई थी। और ये शिव जी भी पांडवों के द्वारा ही निर्मित है, उन्होंने ही इसका निर्माण किया है। तो बोलिए सभी भोले बाबा की जय हो। और यहाँ से जो ये सीढ़ी आपको दिख रहा होगा, ये तो अब नव निर्माण काम है। तो आगे ये शिवलिंग की तरफ यहाँ से जो सुरंग, आपको छोटा सा रास्ता आपको दिख रहा होगा ना, तो यहाँ से पांडवों ने गुफा टाइप की बना रखी है। गुफा तो है ही, पर सुरंग जैसी बना रखी है, जो ज़मीन के अंदर खोदकर उन्होंने लाक्षागृह से भागने का प्रयत्न किया था ताकि वहाँ पर जल ना जाए। ये देखिए, अंदर को ये सुरंग जाती है। और यहाँ पर भी एक शिवलिंग है, छोटा सा वाइट कलर का, आपको दिख रहा होगा। इसको छूना तो मना है, खैर मैं आपको दूर से दिखा रही हूँ। लाइटिंग की उतनी व्यवस्था नहीं है अभी, जिस कारण इतना दिख नहीं रहा। तो इतना दिखाने के बाद हम आते हैं वापस को। ये देखिए, यहाँ से ये सीढ़ियाँ बनाई गई है। अब जब उन्होंने यहाँ से खोदकर बाहर आने का प्रयत्न किया होगा, तो सोचो कितनी बड़ी यहाँ से गुफा निकाली होगी। और अब तो खैर बड़ा इन्होंने खोद खोद कर किया होगा, पुरातत्वविद ने इस सब को संजो कर रखा है, धरोहर है। तो संजो कर रखने के लिए उन्होंने यहाँ पर सभी को सुरक्षित रखा है। नया निर्माण इसमें हो चुका है, गेट आपको नया दिख रहा होगा। और दिखाऊं आपको, तो यहाँ पर जो गणेश बना है ना, मुझे तो प्रभावित इस मूर्ति ने किया। बहुत ही सुंदर तरीके से इसमें अच्छे ढंग से इस पत्थर को बनाया गया। इसी पत्थर के, पूरी गुफा का ये पत्थर है, और उसको काट कर वहाँ पर जो मेन गेट है वहाँ पर गणेश बना रखा है। तो सोचिए किस तरह की कारीगरी उनकी रही होगी और कैसे उन्होंने ये बनाया होगा। तो हम लोग यहाँ पर अपना फ़ोटो शूट कर रहे थे, सभी मिलकर, हमारे फ्रेंड्स और हम। और यहाँ से हम आगे को निकलेंगे। अब आगे जाते ही रास्ते में आपको ले चलते हैं पांडव गुफा की तरफ। तो पांडव गुफा की तरफ जाने से पहले मैं इसी गुफा के बगल में एक छोटा सा मंदिर बन रखा है, ये देखिए। ये भी यहीं से निकला हुआ शिवलिंग है, ये भी किसी और ने नहीं बनाया, यहीं गुफा से शिवलिंग निकला हुआ है। तो आगे आगे आपको दिखाती हूँ, लाखों के शिवलिंग जहाँ निकलते हैं, लाखों की मूर्तियाँ जहाँ निकलती है, वो शिवलिंग आपको दिखाऊंगी, वो जगह आपको दिखाऊंगी आगे।
गाइस हम पहुंच चुके हैं लाखा मंडल गांव में और लाखा मंडल में आपको दिखाएंगे लाक्षागृह। तो ये देखिए यहाँ से मंदिर का प्रवेश अभी बन ही रहा है। एक प्रवेश तो पैदल रास्ता है जो नीचे से है और अभी हम सामने से मेरा नाम पंडित महिमानंद गौर है। इस मंदिर की खोज गाय माता ने की। गौ माता एक जमुना नदी पार से आती थी। ये जमुना नदी बह रही है। नदी पार से एक गाय आती थी महाराजा की। मंदिर के अंदर जाके शिवलिंग पे दूध की धार चढ़ा के अभिषेक पूजा करती थी। अंदर वाला जो शिवलिंग है वो सतयु का है। जिस समय लक्ष्मी सरस्वती सती माँ का अवतार हुआ था। आपने पार्वती माँ के चरण देखे हैं। 5 साल की कन्या रूप में पार्वती माँ ने शिव पाने को घोर तपस्या की है 12,000 साल तक। तब जाके भोले बाबा प्रसन्न हुए हैं। ये लाल रंग का शिवलिंग है। ये त्रेतायुग का है, राम जी के टाइम का। इस शिवलिंग की स्थापना समुद्र के बीच में की है। ये शिवलिंग या तो लाखा मंडल के शिव मंदिर में मिलेगा या तो सोयतबंद रामेश्वर में। ये पूरे भारत देश में कहीं और जगह ये शिवलिंग नहीं मिलेगा। ये हरे रंग का शिवलिंग है। द्वापर युग का है, कृष्ण जी के टाइम का। जब कृष्ण जी का अवतार हुआ था द्वापर युग में, यहाँ पे 33 कोटि देवी देवता है। 1.25 लाख शिवलिंग की यहाँ पे स्थापना है। यहाँ पे 15 अप्रैल को एक विशाल मेला लगता है। विशाल मेला, वो मेला पूरे हिंदुस्तान भारत का देश का पहला मेला इस स्थान पे लगेगा। उसके बाद पूरे देश में मेले होंगे। 4 धाम के कपाट उसके बाद खुलेंगे। जिसकी का और बेटे की शादी हो जाती है, फिर किसी के बच्चे नहीं होते हैं। यहाँ पे महाशिवरात्रि में एक रात में किसी माँ, बेटी, बहन, बहू ने तन मन धन से तपस्या कर ली तो 1 साल के भीतर उनका बेटा होता है। यहाँ पे वरदान बेटे का मिलता है। ये गाय माता के खून के निशान है। ऊपर से लेकर के बेटा ये बड़े बड़े निशान देखो आप लोग। ये गाय माता के खून के निशान है। इस मंदिर की बनावट, ये मंदिर ऊपर से बनाया गया, नीचे को हथेली के ऊपर विश्वकर्मा ने इस मंदिर का निर्माण किया। भीमसेन के हथेली पे बनाया गया। ये राक्षस है, महिषासुर राक्षस। इसने भैंस का रूप धारण किया। इस राक्षस ने भैंस का रूप धारण किया और भगवान को भक्षण करने जा रहा था। माता जी समझ गई दुर्गा माँ कि मेरे पति को भक्षण करेगा। उसने उसकी टांग पकड़ ली, कमर पे गदा मारा, सिर पे पाँव रखा, उसको दबोच दिया है। माता जी को नमन करो। दुर्योधन ने पांडवों को जलाने के लिए लाख का महल बनाया। लाक्षागृह वो ये जगह है। यहाँ पे चारों तरफ ये लालिट है। ये लालिट है चारों तरफ। इस सीट के नीचे आज भी लाख है। सड़क पे आपको गुफा मिली है आते समय, वो है पांडवों गुफा। जहाँ से पांडव लोग स्वर्ग लहनी गए। ये मूर्ति कौन सी है? सतयुग में इनका रूप है वीर और भद्र। त्रेता युग में इनका रूप है जय और विजय। द्वापर में इनका रूप है द्वार और पाल। अब ये कलयुग है। कलयुग में ये शंकर जी हैं। ये सती माँ के, पार्वती माँ के भोले बाबा है। इनका हीरे मोती का मुकुट है। देखो बेटी, इनका हीरे मोती का मुकुट है। और ये दानव है, राक्षस। इसके खोपड़ी पे ऊपर मुंडी है। ये मसान का निशान है। ये शिवलिंग, ये सामने बड़ा शिवलिंग बेटी, ये शिवलिंग धर्मराज युधिष्ठिर महाराज ने ये शिवलिंग की स्थापना करी है। इसके चारों तरफ 4 मठ है। ये 4 भाई पांडव 12 हैं, भीम, अर्जुन, सहदेव, नकुल।
और बीच में धर्मराज युधिष्ठिर महाराज विराजमान हैं। हमारे लाखा मंडल के अंतर्गत में 24 गांव आते हैं। 24 गांव के बीच में जिनकी मृत्यु होती थी बेटी, वो बूढ़ा है या जवान है, उनकी डेड बॉडी यहाँ लाते थे। ये हवन कुंड है, ये सुरंग है, इसके बीच में डेड बॉडी रखी जाती थी। पुजारी अपने घर से गंगा यमुना जल लेके आते थे। मंत्र द्वारा उस पर जल का छेड़ा मारा, मरा हुआ आदमी जीवित होता था। यहाँ पे 1.25 लाख शिवलिंग की स्थापना पांडवों ने अपनी हाथों से की है। ये है जी रास्ते की काली माता। माता जी को नमन करो। जय हैजा काली माता। इस माँ की इतनी बड़ी कृपा है, माता जी को नमन करो। जय हैजा काली माता। हमारे शरीर की, परिवार की, बच्चों की, माता पिता भाई बहनों की रक्षा करना, बीमारी से मुक्त करना। त्र्यंबकम जजामहे सुगंधि पुष्टि वर्धनम। शिवलिंग चिंता हरण महादेव। ये शिवलिंग है, अद्भुत शिवलिंग चिंता हरण महादेव। इस भगवान के दर्शन करने से आप लोगों की सारी चिंता दूर होती है। और ये शिवलिंग है पारदर्शी शिवलिंग, पारदर्शी शिवलिंग। इस भगवान के दर्शन करने से आप लोगों के 7 जन्म जन्म के पितृदेवताओं का उद्धार होता है। तो आप लोगों ने देखा कि पुजारी जी ने किस प्रकार से पूरे लाखा मंडल की विशेषता आपको बताई है। तो ये है लाखा मंडल का इतिहास। लाखा मंडल का इतिहास पुजारी जी ने स्पष्ट और शुद्ध रूप में आपके सामने रखा है। और हम यहाँ पर सभी मूर्तियों को हाथ जोड़कर प्रणाम कर कर उनका सभी का आशीर्वाद लेते हैं, क्योंकि कह नहीं सकते हर पत्थर में भगवान होता है, और अगर माना है तो सच में होता है। तो ये जो स्थल है, यहाँ पर खुदाई से निकले हुए शिवलिंग है। ये पुरातत्वविद ने इनको सजो कर रखा है, इस धरोहर को। तो यहाँ पर जितने भी खुदाई में शिवलिंग निकले हुए हैं, इन्हें सभी को यहाँ पर एकत्र करके सभी को पुरातत्वविद ने गेट में बंद करके यहाँ पर रखा है। कहीं से भी, क्योंकि लाखा मंडल में कहीं पर भी अगर कोई हल लगाता है, कोई जोतता है या खुदाई करता है, कहीं पे मकान या खेत का काम भी करता है ना, तो वहाँ से शिवलिंग निकल जाते हैं। तो ये देखिए, यहाँ कहीं से कुछ डिजाइन के पत्थर निकल रखे हैं, तो कहीं से कुछ निकल रखे हैं। तो ऐसे ऐसे शिवलिंग यहाँ पर बने हैं। ये सभी को पुरातत्वविद ने यहाँ पर एकत्र करके रखा हुआ है। ये देखिए, इन पत्थरों में बनावट तो देखिए कि उस टाइम की कारीगरी तो मानना ही पड़ेगा, किस प्रकार लोगों ने इस कारीगरी को किया था। और ये सारे यहाँ के लोगों का कहना है कि सब पांडवों ने करवाया है, पांडवों के द्वारा निर्मित ये शिवलिंग है, पांडवों ने ही इनको बनाया है। तो जब दुर्योधन ने इनको लाक्षय गृह में जलाने की कोशिश की थी, तो यहीं से दिखाया था पुजारी जी ने आपको कि यहीं से पांडव लोगों ने भागने का प्रयत्न किया था, और जिस गुफा में हम शुरू में आए थे वहाँ से वो लोग बाहर निकले थे। तो ये देखिए सारा मंदिर, ये लाखा मंडल गांव के नाम से भी जाना जाता है। इधर मंदिर के आसपास जितना क्षेत्र है, लाखा मंडल गांव कहलाता है ये। तो बहुत ही सुंदर और बहुत ही रमणीय दृश्य यहाँ का था, बहुत ही मनमोहक कर लेने वाला दृश्य था। और साथ में आपको बता दो, ये जो मंदिर बना है ना, ये भी कहा गया है कि ये मंदिर केदारनाथ मंदिर की तर्ज पे बना है। वहाँ की एकदम प्रतिभूति इस मंदिर में दिखाई देती है। और हम लोग जब इस मंदिर को देख रहे थे, निहार रहे थे, तो यहाँ पर बैठकर जो अनुभव कर रहे थे ना, वो अनुभव शायद ही आप लोग वीडियो में कर पाएँ, क्योंकि सामने पर जो अनुभव हो रहा था ना, उसका आनंद ही अलग था। यहाँ पर शिवलिंग को चारों तरफ से देखना, चारों तरफ से घूम घूम कर इस स्थान पर जो मंत्रमुग्ध हम हो रहे थे, वो शायद आप लोग उतना वीडियो में फील नहीं कर पाओगे। वहाँ की एक सुंदर सी आकृति और सुंदर सी चिड़ियों की चहचहाहट, एकदम खुले आसमान के नीचे बना ये शिवलिंग, जहाँ पर बैठकर एकदम हम अपने आप को भी कुछ क्षण के लिए भूल रहे थे कि हम
इंसान है या भगवान के प्रति जो हमारा अपने अंदर से जो निकला हुआ प्रेम स्नेह होता है ना, वो यहाँ पर निकल रहा था। मैं कुछ बता नहीं सकती कि मैं क्या अनुभव वहाँ पर कर रही थी और जो हम लोग घूम रहे थे तो क्या अनुभव कर रहे थे। तो ये देखिए, यहाँ का पूरा दृश्य मैंने आपको दिखा दिया है, किस तरह का है, किस तरह हम यहाँ पर घूम चुके हैं और सारा इतिहास आप लोगों को मैंने बता दिया है। इस मंदिर के बारे में पुजारी जी ने जो आपको बताया वो सब कुछ मैंने आपको बता दिया है और यहाँ का इतिहास भी कुछ विशेष महत्व रखता है। और अब हम जा रहे हैं घर की तरफ, सभी फ्रेंड्स हाथ पकड़ के एक दूसरे का, और इन्हें देखिए मस्ती चल रही थी, हंस रहे थे, सीढ़ियों से नीचे उतर रहे थे। तो एक रास्ता जो हम शुरुआत में यहाँ पर आए थे आपको दिखाया था मैंने, वो रास्ता है एकदम गाड़ी से वहाँ पर उतरता है, और एक रास्ता ये है जो पैदल रास्ता है। जो लोग पैदल जाने में असमर्थ हो, पैदल नहीं जा सकते हैं, तो उनके लिए गाड़ी से एकदम वहाँ पर आ सकते हैं और गाड़ी से सीधे मंदिर के अंदर प्रवेश कर सकते हैं। तो मेन गेट ये है जो पैदल रास्ते का है, एकदम ये भी रोड पर है, इतनी दूर तो नहीं है लेकिन हाँ 100 मीटर की दूरी होगी, ज़्यादा नहीं है। और यहाँ से हम पैदल, हमने कहा गाड़ी से नहीं जाएंगे अभी, नीचे हम पैदल आए थे, ऊपर मंदिर में जाते टाइम हम गाड़ी से गए थे। हमने कहा दोनों रास्ते देख लेंगे कैसा है। तो चलिए अब हम घर को जा रहे थे, तो घर को प्रस्थान करेंगे। और ये लाखा मंडल का वीडियो है मेरा। आपको वीडियो पसंद आता है, अच्छा लगता है तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक ज़रूर करना, और लाइक करने में कोई कंजूसी भी मत करना, क्योंकि ये वीडियो ना मेरा बहुत मेहनत से बना है। आप देख सकते हैं हम वहाँ गए जहाँ हम है वैसे रवाई के ही, और ये पड़ता है जौनसार क्षेत्र में, तो वैसे ये रवाई क्षेत्र में ही आता है, और साथ में हमारे साथी लोग भी हैं। तो आप जा रहे हैं हम अपने घर की तरफ। वीडियो पसंद आता है तो प्लीज़ लाइक कीजिएगा, नए हैं तो सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। मिलेंगे आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय। जय देवभूमि उत्तराखंड, और याद रखना हमेशा